गौतम को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वह बीते हुए दिनों को याद करता है, जब उसके फैसलों की वजह से उसका परिवार उससे दूर होता चला गया। उसे अब समझ में आने लगता है कि रिश्तों की अहमियत पैसे या अहंकार से कहीं ज्यादा होती है। वह बार बार अपने किए पर पछताता है और मन ही मन सोचता है कि अगर उसने पहले ही अपनी गलतियों को समझ लिया होता, तो शायद आज उसकी जिंदगी इतनी बिखरी हुई नहीं होती। कहानी में दिखाया जाता है कि तुलसी हमेशा से ही एक मजबूत और समझदार महिला रही है, जिसने हर मुश्किल घड़ी में अपने परिवार को संभालने की कोशिश की। उसने कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया और हमेशा सही और गलत का फर्क समझाकर रिश्तों को बचाने की कोशिश की। दूसरी तरफ गौतम की पत्नी दामिनी का स्वभाव थोड़ा जिद्दी और भावुक दिखाया जाता है। वह अपने अनुभवों के कारण बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो चुकी है और उसे लगता है कि परिवार ने कभी उसे अपनाने की कोशिश ही नहीं की। इसलिए वह अपने और अपने बेटे नकुल के भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित रहती है। नकुल भी अपने पिता से दूर जाने के बाद भावनात्मक रूप से टूट चुका होता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके परिवार में आखिर ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ अचानक बदल गया। वह कभी कभी अपनी माँ दामिनी से अपने पिता के बारे में सवाल करता है, लेकिन दामिनी हमेशा उसे समझाती है कि कुछ रिश्ते वक्त के साथ बदल जाते हैं और हमें हालात को स्वीकार करना पड़ता है। कहानी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि गौतम अब पूरी तरह बदलने की कोशिश कर रहा है। वह अपने अतीत के फैसलों पर शर्मिंदा महसूस करता है और चाहता है कि वह अपने परिवार को वापस पा सके। वह कई बार मिहिर से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में करण के प्रति जलन और असुरक्षा की भावना भी बनी रहती है। वह सोचता है कि शायद अगर उसके परिवार ने उसे पहले समझ लिया होता, तो वह आज इतना अकेला महसूस नहीं करता। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि गलती सिर्फ दूसरों की नहीं, बल्कि उसकी अपनी भी थी। उसने कभी भी अपने परिवार की भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की और हमेशा अपने गुस्से और अहंकार को ही प्राथमिकता दी। तुलसी को जब गौतम की हालत का पता चलता है, तो वह भावुक जरूर होती है, लेकिन वह तुरंत फैसला नहीं लेती। वह चाहती है कि गौतम खुद अपनी गलतियों को समझे और अपने रिश्तों की जिम्मेदारी खुद उठाए। इसलिए वह गौतम से बात करती है और उसे बताती है कि जिंदगी में केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता। रिश्ते भरोसे और प्यार से बनते हैं, और अगर उन्हें सम्मान नहीं दिया जाए तो वे टूट जाते हैं। तुलसी की बात सुनकर गौतम को अंदर से झटका लगता है। उसे लगता है कि शायद उसने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोगों को बिना वजह खो दिया। आने वाले एपिसोड में ड्रामा और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि दामिनी तुलसी से मिलने से इनकार कर देती है। वह तुलसी पर कई पुराने आरोप लगाती है और कहती है कि उसके परिवार ने कभी उसके साथ न्याय नहीं किया। नकुल भी अपनी माँ का साथ देता है और तुलसी की बात सुनने से मना कर देता है। लेकिन तुलसी हार मानने वालों में से नहीं है। वह जानती है कि रिश्तों को बचाने के लिए कभी कभी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए वह दामिनी और नकुल से बार बार मिलने की कोशिश करती है। इधर गौतम भी अपने परिवार को वापस पाने के लिए हर संभव कोशिश करता है। वह अपनी गलतियों को सुधारने के लिए नए तरीके अपनाने लगता है। वह अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करता है और परिवार के लिए कुछ अच्छा करने की योजना बनाता है। उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि अगर वह सच में अपने परिवार को वापस चाहता है, तो उसे पहले अपने व्यवहार को बदलना होगा। वह अपने पिता मिहिर से भी माफ़ी मांगने की कोशिश करता है। हालांकि यह उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसका अहंकार बार बार उसे रोकता है। समय के साथ कहानी में भावनात्मक मोड़ आता है। तुलसी और दामिनी के बीच बातचीत होती है, जहां दोनों अपनी अपनी परेशानियों और दर्द को साझा करते हैं। दामिनी बताती है कि उसे हमेशा लगा कि उसे परिवार में जगह नहीं मिली, जबकि तुलसी उसे समझाने की कोशिश करती है कि कभी कभी गलतफहमियां रिश्तों को तोड़ देती हैं। वह दामिनी को समझाती है कि गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर जीवन को और मुश्किल बना देते हैं। धीरे धीरे दामिनी के दिल में भी बदलाव आने लगता है, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से भरोसा करने के लिए तैयार नहीं होती। कहानी के क्लाइमैक्स की ओर बढ़ते हुए दिखाया जाता है कि नकुल अपने पिता से मिलने के लिए थोड़ा नरम पड़ने लगता है। वह अपने दिल की बात अपने पिता से करना चाहता है। गौतम अपने बेटे से मिलने के लिए बहुत भावुक हो जाता है। वह नकुल से कहता है कि वह अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है और चाहता है कि उनका परिवार फिर से पहले जैसा हो जाए। नकुल भी अपने पिता की आंखों में सच्चाई और पछतावा देखकर पिघलने लगता है। अंत में तुलसी एक मजबूत कदम उठाती है और परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ लाने की कोशिश करती है। वह सभी को समझाती है कि जीवन बहुत छोटा होता है और हमें अपने रिश्तों को संभाल कर रखना चाहिए।
उसके प्रयासों की वजह से धीरे धीरे परिवार के बीच की दूरी कम होने लगती है। गौतम को आखिरकार अपना परिवार वापस मिलता हुआ दिखाया जाता है। वह भावुक होकर अपनी पत्नी और बेटे को गले लगाता है और अपनी माँ तुलसी का धन्यवाद करता है। कहानी का संदेश यही होता है कि सच्चा प्यार, विश्वास और समझदारी ही किसी भी परिवार को मजबूत बनाते हैं। चाहे कितनी भी गलतफहमियां क्यों न हों, अगर लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो रिश्ते दोबारा जुड़ सकते हैं। इस पूरे ट्रैक में दर्शकों को भावनात्मक ड्रामा, सस्पेंस और परिवार के रिश्तों की गहराई देखने को मिलती है। आने वाले समय में भी कहानी में नए ट्विस्ट आने की संभावना रहती है, जिससे दर्शकों की उत्सुकता बनी रहती है। कहानी में यह भी दिखाया जाता है कि कभी-कभी इंसान अपनी ही गलतियों की वजह से अकेला पड़ जाता है। गौतम का चरित्र विकास इस बात को दर्शाता है कि इंसान चाहे कितना भी गलत रास्ते पर क्यों न चला जाए, अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए तो वह अपनी जिंदगी को फिर से सही दिशा में ला सकता है। तुलसी का किरदार एक मजबूत और प्रेरणादायक महिला के रूप में सामने आता है, जो अपने परिवार को एकजुट रखने के लिए हर संभव कोशिश करती है। आने वाले एपिसोड्स में और भी ज़्यादा इमोशनल और ड्रामेटिक सीन देखने को मिल सकते हैं। दर्शकों को हर एपिसोड में नई कहानी और नए मोड़ का इंतज़ार रहेगा। कहानी यह संदेश देती है कि परिवार ही सबसे बड़ी ताकत होता है और उसे संभाल कर रखना हर सदस्य की जिम्मेदारी होती है। इसी उम्मीद के साथ कहानी आगे बढ़ती है और दर्शक उत्सुक रहते हैं कि आगे क्या नया होने वाला है।